अस्सलाम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद अहमद इकबाल, एमफिल फिजिक्स। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 7 प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हुक्स लॉ को, इलास्टिक लिमिट को और इसके साथ साथ यंग्स मॉडुलस को हम डिस्कस करने वाले हैं। हुक्स लॉ जो है हम देखते हैं कि किसी भी बॉडी के अंदर जो डिफॉर्मेशन होती है वो किस वजह से होती है, उसके ऊपर जो स्ट्रेस अप्लाई किया जाता है उसकी वजह से होती है। यानी कि जब हम किसी भी बॉडी के ऊपर स्ट्रेस अप्लाई करेंगे यानी कि फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो क्या हो जाएगी, उसके यूनिट एरिया के ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो क्या हो जाएगी, बॉडी डिफॉर्म हो जाएगी अगर हम उसकी लिमिट से ज्यादा फोर्स को अप्लाई कर दें। तो इसी तरह हमारे पास ये हुक्स लॉ ने हमें एक्सप्लेन किया था कि जो हम स्ट्रेस अप्लाई करते हैं किसी भी बॉडी के अंदर तो वो उसके स्ट्रेन की क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। स्ट्रेन क्या है, जो बॉडी के अंदर डिफॉर्मेशन हो रही है उसके वॉल्यूम में, लेंथ में या फिर शेप में जो डिफॉर्मेशन हो रही है उसकी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसी को स्टेट किया था हमने, कुछ इस तरह स्टेट किया है, द स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी बाय द स्ट्रेस, यानी कि जो स्ट्रेन पर पैदा होता है किसी भी बॉडी में स्ट्रेस की मदद से अप्लाई टू इट, जो इसके ऊपर अप्लाई किया जाता है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस। ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, स्ट्रेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है विद इन द इलास्टिक लिमिट, जो इलास्टिक लिमिट में हम अप्लाई करते हैं। ठीक हो गया। आगे ये हमारा हमने मैथमेटिकल एक्सप्लेन किया हुआ है कि हमारे पास के स्ट्रेस जो है वो प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, स्ट्रेन के। आगे स्ट्रेन को इज इक्वल टू कांस्टेंट है, कांस्टेंट लगाने हम साइन इक्वल क्या आ जाएगी, साथ क्या हो जाएगा, स्ट्रेन आ जाएगी हमारे पास। कांस्टेंट इधर आ गया, स्ट्रेन इधर आके हमारे पास क्या हो गया, स्ट्रेस के साथ डिवाइड हो गया तो हमारे पास कांस्टेंट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन आ जाएगा। आगे है इलास्टिक लिमिट आ गई हमारे पास। इलास्टिक लिमिट क्या चीज होती है, किसी भी बॉडी के ऊपर जब हम स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो एक खास लिमिट के ऊपर तो बॉडी क्या होती है, अपनी दोबारा असल हालत में ओरिजिनल शेप में वापस आ जाती है। जैसे कि स्प्रिंग को खींचेंगे तो हम उसको दोबारा छोड़ देंगे तो वो वापस अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। रबड़ को खींचेंगे दोबारा छोड़ेंगे तो वो क्या आ जाएगा, अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगा। अगर हम स्ट्रेस को अप्लाई करें कि उसकी उस लिमिट से ज्यादा कि वो वापस अपनी ओरिजिनल शेप में ना आ जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, वो उसको हम इलास्टिक लिमिट कहते हैं। इसको एक्सप्लेन करते हैं कि बॉडी हैज अ लिमिट विद इन विच बॉडी रिकवर्स इट्स ओरिजिनल शेप, यानी कि बॉडी की एक लिमिट होती है जिसमें वो अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाता है। इफ स्ट्रेस क्रॉस दिस लिमिट, अगर स्ट्रेस इस लिमिट को क्रॉस कर दे इस कॉल्ड इलास्टिक लिमिट, इसको क्या कहते हैं, हम इलास्टिक लिमिट कहते हैं। ये हमारे पास इलास्टिक लिमिट की डेफिनेशन आ गई है। नेक्स्ट है हमारे पास है यंग्स मॉडुलस आ गया है। यंग्स मॉडुलस क्या है हमारे पास है, हमने हुक्स लॉ में पढ़ा है कि स्ट्रेस और स्ट्रेन यानी कि इस चीज की क्या होती है, हमारे पास रेशियो होती है जो एक कांस्टेंट के बराबर है हमारे पास है। तो जो स्ट्रेस और स्ट्रेन की रेशियो है वो किसने एक्सप्लेन किया था, यंग्स ने एक्सप्लेन किया था, जिसको हम कहते हैं यंग्स मॉडुलस कहते हैं हमारे पास है। द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन इज कॉल्ड यंग मॉडुलस। जो रेशियो होती है हमारे पास स्ट्रेस टू स्ट्रेन की उसे हम क्या कहते हैं, यंग्स मॉडुलस कहते हैं। इसको हमने कुछ इस तरह एक्सप्लेन किया हुआ है। यंग मॉडुलस क्या है, इसको y से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, स्ट्रेस टू टेंसाइल स्ट्रेन है। टेंसाइल स्ट्रेन को क्या चीज होती है, हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि जब लेंथ के हम किसी बॉडी के ऊपर स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो उसकी लेंथ क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। इसे हम क्या कहते हैं, टेंसाइल स्ट्रेन कहते हैं हमारे पास है। तो ये हमारे पास टेंसाइल स्ट्रेन जो होती है वो किसके इक्वल होती है, स्ट्रेन है। तो ये चेंज किस में आ रहा है, टेंसाइल से क्या बना, लेंथ में चेंज आ रहा है तो हमारे पास ये हमारे पास क्या आ जाएगी, डेल एल यानी कि चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ आ जाएगी हमारे पास। एल नोट जो है हमारे पास क्या है, ओरिजिनल लेंथ है। तो ये हमारे पास डेल एल क्या हो जाएगा, हमारे पास जितनी चेंज आई है लेंथ के अंदर माइनस ओरिजिनल लेंथ आ जाएगी, डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, एल नोट यानी कि जो हमारे पास उसकी ओरिजिनल लेंथ थी हमारे पास वो आ जाएगा। स्ट्रेस क्या है हमारे पास, स्ट्रेस क्या है हमारे पास, फोर्स ओवर एरिया हमारे पास है। फोर्स ओवर एरिया है हमारे पास, तो ये क्या आ जाएगा, एफ ओवर ए आ जाएगा हमारे पास है। इन दोनों को ये 1 आ गई, ये 1 आ गई हमारे पास, इसको हम 2 कर लेते हैं और ये क्या आ गई हमारे पास, 3 आ गई है। अब हम 2 एंड 3 को किस में पुट करेंगे, इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा एफ ओवर ए आ गया, आगे नीचे बट्टे में आ गया, बट्टे में क्या आ जाएगा हमारे पास, डेल एल ओवर एल नोट आ जाएगा हमारे पास। तो ये चीज क्या बन जाएगी हमारे पास, ये क्या हमारे पास बन जाएगा, यंग्स मॉडुलस y आ जाएगा। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह हो जाएगा, f ओवर a हमारे पास क्या आ जाएगा, f ओवर a हमारे पास l नॉट ओवर डेल l, डबल बटे में था तो ये ऊपर चला गया हमारे पास नीचे वाला, तो ये हमारे पास ये आ जाएगा, यंग्स मॉडुलस आ जाएगा। तो जो आगे हम इसके यूनिट्स को देखते हैं, ये हमारे पास क्या आ गया है, यंग्स मॉडुलस आ गया हमारे पास है। यंग मॉडुलस के यूनिट देखते हैं कि हमारे पास जो है, हमें पता है कि जो टेंसाइल जो स्ट्रेन है हमारे पास ये क्या है, एक रेशियो क्वांटिटी है तो इसके कोई यूनिट नहीं होते हैं। स्ट्रेस के यूनिट होंगे, स्ट्रेस के क्या यूनिट है हमारे पास, फोर्स ओवर एरिया है तो न्यूटन ओवर
फोर्स के क्या यूनिट होते हैं, न्यूटन, और एरिया के क्या यूनिट होते हैं हमारे पास, मीटर स्क्वायर होते हैं। तो इस फोर्स के इसके यंग्स मॉडुलस के क्या यूनिट हो गए, न्यूटन ओवर मीटर स्क्वायर हो गए हमारे पास, इसके यंग्स मॉडुलस के यूनिट हो जाएंगे, यंग मॉडुलस के। तो जो यंग मॉडुलस के यूनिट होते हैं वो सेम होते हैं जो हमारे पास किसके यूनिट है, स्ट्रेस के यूनिट है, यानी कि स्ट्रेस के यूनिट और यंग मॉडुलस के यूनिट क्या है हमारे पास, सेम है हमारे पास है। इसी तरह हम कह देंगे कि द यूनिट ऑफ यंग्स मॉडुलस इज न्यूटन ओवर मीटर स्क्वायर, हमारे पास फोर्स के यूनिट न्यूटन आ गए थे और एरिया के क्या यूनिट आ गए थे, मीटर स्क्वायर आ गए थे। न्यूटन ओवर मीटर स्क्वायर हमारे पास क्या आ गया है, यंग्स मॉडुलस के यूनिट्स आ गए हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। आज के लिए इतना काफी है। अल्लाह हाफिज।